हेलो गाइस, आप सबको पता तो होगा कि मार्केट कैसे चलती है। मार्केट में आपको बता दूं कि जैसे कि ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये नीचे से ये सपोर्ट है। ये मान लीजिए पूरा एक चार्ट है। अब चार्ट में मार्केट कैसे चलती है, अब मान लीजिए पुट साइड पे आ रही है मार्केट, तो किस तरीके से आएगी? ऐसे ऐसे तो नहीं आती कभी भी मार्केट। मार्केट आती है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाते हैं कि मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है, इसको देख के। लेकिन मार्केट नीचे आने की जगह यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देती है, ठीक है। फिर भी जो नए ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी रेड कैंडल देके, मतलब कि यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल आएगी, यहाँ पर कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आएगी और इनका टारगेट हिट हो जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, यहीं पे इसी के बराबर में ही यहीं से एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, इनका एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। एसएल हिट होने के बाद में दूसरी कैंडल आती है, सीधे कॉल साइड पे टारगेट दे देती है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है, ये जो कैंडल आई ना यहाँ से, अब ये जो इसने ब्रेकआउट दिया इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेकआउट करा। अब एक तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखते हैं, मान लीजिए मार्केट चल रही 23,000, ये आ गया 23,000 का, ठीक है, और ये आ गया 23,050 का, ठीक है। अब मार्केट में यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रेड चल रही है, मार्केट में आप देख रहे हैं ना गाइस, तो मार्केट में इस बीच में ट्रेड चल रही है। लेकिन क्या होता है, मार्केट इस लाइन को तोड़ के दोबारा रिवर्स कर जाती है। क्यों? क्योंकि 23,000 पे बायर बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं, इस जगह पे यहाँ बायर बैठे, तो मार्केट नीचे आते आते यहाँ से यहाँ पे थोड़ा इन्होंने और बाइंग की, ताकि नए ट्रेडर और बाय करें, पुट साइड पुट बाय करें। तो इन्होंने यहाँ से इसे पंप दे के सीधे ऊपर ले गए मार्केट को, यानी कि सबका एसएल हिट कर दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज सीखनी है, मतलब कि जीरो लेवल से ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आए कैसे, ये मार्केट यहाँ पर आई कैसे, जो यहाँ से पुट साइड पे चल रही थी, लेकिन यहाँ से कॉल साइड पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल देके कॉल साइड पे चली गई। तो ऐसा कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो होता है ना, ये पुट के लिए है, यहाँ पर सीई, ठीक है, और यहाँ पर पीई, यानी कि समझ रहे हो, मतलब कि यहाँ पर कॉल वाले बैट, मतलब कि यहाँ पर पुट वाले और यहाँ पर कॉल वाले। अब अगर इन्हें मार्केट नीचे ले जानी होगी ना, तो एक कॉल को सेल करेंगे, ठीक है, यानी कि कॉल को सीई को सेल कर देंगे, तब मार्केट इन्हें इनकी नीचे जाएगी, तो इन्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये पुट को सेल कर देंगे, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी, तब इन्हें प्रॉफिट होगा। ये चीजें तो ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से पुट सेल करेंगे और यहाँ से कॉल सेल करेंगे, मतलब कि मार्केट हमेशा उल्टी चलती है। उल्टी कैसे चलती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एकदम देसी भाषा में, कोई ज्यादा, सिर्फ देसी भाषा में आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा मैं इस चैनल पे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए अब मार्केट यहाँ से नीचे गिरानी है इन्हें, ठीक है, तो यहाँ पे कॉल को सेल कर देंगे, तब मार्केट नीचे आ जाएगी। अब यहाँ से मार्केट इनको ऊपर उठानी है, तो यहाँ पर पुट को पीई को सेल कर देंगे, तब मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ऐसा क्यों? देखिए अगर हम सेलर जो होते हैं ना, वो बड़े बड़े, मतलब कि जिनके पास हजारों करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो हमेशा सेल करते हैं, कॉल को सेल करेंगे, पुट को सेल करेंगे, मतलब कि इसे कहते हैं शॉर्ट करना भी। तो इससे इनका फायदा क्या होता है? ये एक फायदा तो आपको पता होगा कि मार्केट साइडवेज भी चलती है, ठीक है, जैसे मार्केट आई एकदम ऐसे आई और फिर ऐसे जाके साइडवेज में हो गई मार्केट। तो इस मार्केट में जो बायर होते हैं, मतलब कि हम जैसे लोग बायर, कम कैपिटल से ट्रेड करने वाले, उनको इस साइडवेज में लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी के हो जाता है, तो इसमें हमें लॉस होगा। चाहे मार्केट एक ही जगह मूवमेंट कर रही है, हमारा प्राइस वहीं का वहीं है, हमारी बाइंग हमने मान लीजिए यहाँ पर बाइंग करी, अब मार्केट ऊपर जा रही है, बार बार आ तो यही रही है,
ठीक है, इससे नीचे भी आ जाएंगे ना तब भी हमें लॉस ही होगा, लॉस ही दिखाएगा यहाँ पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा डेल्टा डीके की वजह से होता है, समझ गए? ये लॉस हमें होता है कॉल मतलब कि बायरों को। अगर यहाँ पे कॉल के सेलर होंगे तो उनको लॉस नहीं होगा। मार्केट जितनी एक जगह मूव करेगी उतना उनको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट है, उतना ही ज्यादा उन्हें ट्रेड करने में सही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये 23,050, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है यहाँ का, और इसका है 23,000 का। अब मार्केट आई इस 50 पॉइंट के बीच में, आपने खरीदा पुट पोजीशन यहाँ पे, मतलब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है काफी टाइम ले लेके, लेकिन मार्केट नीचे आई है काफी टाइम लेके, तो आपको लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस होगा। अब मार्केट जैसे मान लीजिए ऐसे आई नीचे, फिर ऐसे चली थोड़ी देर, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे चली, फिर ऐसे आई, तब भी आपको लॉस होगा, 100% लॉस होगा। ये आपने ट्रेड करते वक्त देखा भी होगा। अब मार्केट ने मान लीजिए आपने यहाँ से कॉल बाय करा, ठीक है, मार्केट अगर ऐसे जाएगी सीधी ऊपर 1 या 2 कैंडल में तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट में ऐसे चलने लग गई कैंडल, ठीक है, तो आपको 100% लॉस होगा। ये चीजें आपने देखी भी होगी मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा कि आपकी डायरेक्शन में पोजीशन जा रही है, मार्केट चल रही है, लेकिन आपको फिर भी लॉस हो रहा है। तो ऐसा इसी वजह से होता है, डेल्टा डीके की वजह से। तो आपको लॉस हो सकता है। तो आपको इस चीज का ही ध्यान रखना है कि मार्केट में हमेशा ट्रेंड में पोजीशन लेनी है अगर आप बायर हो तो अगली वीडियो देखनी है और इस चीज के ऊपर चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हो आप। इंस्टाग्राम आईडी है अभी इसी चैनल के नाम से, आप सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।